भूतिया हवेली का रहस्य। गांव सिद्धपुर के किनारे एक सुनसान जर्जर हवेली खड़ी थी। रायचंद हवेली। कोई नहीं जानता था कि यह हवेली वीरान क्यों पड़ी है, लेकिन गांव के बुजुर्ग बताते थे कि वहां जो भी गया कभी लौटकर नहीं आया। लोग कहते थे कि आधी रात को हवेली के अंदर से किसी के रोने, चीखने और खरोंचने की आवाजें आती हैं। कुछ ने तो काले साए और सफेद साड़ियों में लिपटी परछाइयां भी देखी थीं। सालों पहले इस हवेली में रायचंद परिवार रहता था। जमींदार विक्रम रायचंद, उनकी पत्नी राधिका और उनकी छोटी बेटी सारिका। लेकिन एक रात पूरे परिवार के साथ कुछ ऐसा हुआ कि वे रहस्यमय तरीके से गायब हो गए। अगले दिन नौकरों ने हवेली को खून से सना पाया, मगर किसी की लाश नहीं मिली। तब से यह हवेली बंद पड़ी थी। कहानी की शुरुआत 5 दोस्त रोहन, अंजलि, समीर, प्रिया और विशाल अर्बन एक्सप्लोरेशन और हॉरर कहानियों के शौकीन थे। वे अक्सर डरावनी जगहों की खोज में जाते और वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डालते। जब उन्हें रायचंद हवेली के बारे में पता चला, तो उन्होंने तय किया कि वे वहां जाकर इसकी सच्चाई जानेंगे। रात के 12 बजे वे पांचों टॉर्च और कैमरे लेकर हवेली के पास पहुंचे। बाहर से हवेली विशाल और डरावनी लग रही थी। जंग लगे फाटक को धक्का देने पर एक अजीब सी कराहती आवाज आई, जैसे कोई पुराने जख्मों से कराह रहा हो। जैसे ही वे अंदर गए, फाटक अपने आप पीछे से धड़ाम से बंद हो गया। विशाल ने हंसते हुए कहा, लो भाई, अब तो वापस जाने का रास्ता भी बंद। लेकिन तभी हवेली के अंधेरे गलियारों से किसी के धीमे धीमे फुसफुसाने की आवाज आई। हवेली के अंदर धूल और जाले थे, मगर अजीब बात यह थी कि फर्श पर पैरों के निशान थे, मानो कोई हाल ही में यहां चला हो। दीवारों पर धुंधले खून के धब्बे और उखड़ी हुई तस्वीरें थीं। सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर एक पुराना झूला अपने आप धीरे धीरे चूं चूं की आवाज करते हुए हिल रहा था। जैसे ही वे आगे बढ़े, प्रिया ने एक कमरे की तरफ इशारा किया। अरे ये देखो, इस कमरे का दरवाजा थोड़ा सा खुला है। वे सब अंदर गए। कमरा किसी बच्चे का था। फर्श पर फटी हुई गुड़िया पड़ी थी। एक लकड़ी का घोड़ा था और दीवारों पर कुछ अजीब आकृतियां खींची हुई थीं। तभी रोहन ने देखा कि कोने में रखे पुराने आईने में उसकी खुद की परछाई दूसरी दिशा में देख रही थी। रोहन के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। वह कांपने लगा। तभी आईने के दूसरी तरफ एक छोटी बच्ची की परछाई प्रकट हुई। वह धीरे धीरे हंस रही थी, एक भयानक ठंडी हंसी। फिर उसकी आंखें अचानक काली हो गईं और उसने एकदम डरावनी आवाज में कहा, तुम लोग यहां क्यों आए हो? जाओ, वरना वो आ जाएगी। डरावनी घटनाएं अब शुरू। यह सुनकर सबकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। तभी खिड़की के बाहर किसी के चलने की आहट सुनाई दी, मगर वे हवेली की दूसरी मंजिल पर थे। अचानक झूला जोर जोर से हिलने लगा। खिड़कियां अपने आप खुल बंद होने लगीं और पूरे कमरे में एक तेज ठंडी हवा चलने लगी। विशाल घबरा कर बोला, ये सब कैमरे में रिकॉर्ड कर लो, हमें निकलना चाहिए। तभी हवेली के गलियारे से तेज पैरों की आवाजें आने लगीं, जैसे कोई बहुत तेजी से उनकी ओर भाग रहा हो। दरवाजे की दरारों से किसी की काली लंबी उंगलियां अंदर घुसने लगीं। और फिर वह चीज अंदर आई। अंधेरे का साया। दरवाजे पर एक महिला खड़ी थी। लंबे उलझे बाल, सफेद साड़ी और बिना पुतलियों वाली काली आंखें। उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी और उसके नाखूनों से खून टपक रहा था। तुम लोगों को यहां नहीं आना चाहिए था। उसकी आवाज गहरी, फटी हुई और कई आवाजों से मिलकर बनी हुई थी। अचानक कमरे की लाइट्स झपकने लगीं और रोहन हवा में उठने लगा, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे पकड़ रही हो। वह जोर से चीखा, मगर उसकी आवाज दब गई। विशाल ने भगवान का नाम लिया और हिम्मत जुटाकर एक मोमबत्ती जलाने लगा। मगर जैसे ही उसने माचिस जलाई, महिला की आत्मा ने अपना चेहरा उसकी ओर घुमा लिया। उसकी आंखों से काला धुआं निकलने लगा और पूरे कमरे में फैल गया। क्या वे बच पाएंगे? अब दोस्त चारों तरफ भाग रहे थे। हवेली के दरवाजे अपने आप बंद हो चुके थे। खिड़कियां जालों से ढक गई थीं। हर कोने में काले साए हिल रहे थे और दरवाजे के पीछे से बच्चों की हंसी और चीखें सुनाई दे रही थीं। हमें किसी तरह बाहर निकलना होगा, अंजलि ने चिल्लाते हुए कहा। लेकिन तभी हवेली के पुराने घड़ी की सुइयां 3 बजे सुबह पर आकर रुक गईं और फिर सब कुछ शांत हो गया।
क्या वे जिंदा बाहर निकल पाएंगे या फिर वे भी उसी रहस्यमय तरीके से गायब हो जाएंगे जैसे रायचंद परिवार। अगला भाग, हवेली का रहस्य और आत्मा की असली पहचान। सेकंड पार्ट। के लाइक कमेंट, एम यस टाइप, कारी स्टोरी पसंद आए तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।